चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई भी जानकारी हो सही, सटीक, ऑथेंटिक, रियल और आपके लाभकारी हो। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की भर्ती से संबंधित ऐसे विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, और आपको पता है मध्य प्रदेश अलाउ करता है कि अदर स्टेट के विद्यार्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के विद्यार्थी भी आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि आप मध्य प्रदेश के तो ही देखें। तो चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं जिसके कारण हजारों विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं या अयोग्य हो जाते हैं। फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होती है, लास्ट में ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उस बात को आप पहले समझ लीजिएगा कि वो चीज़ है क्या। तो आपको हम बताने वाले हैं रोजगार पंजीयन, वो भी जीवित पंजीयन की बात का। रोजगार पंजीयन के माध्यम से ही हमारे मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षाओं में फॉर्म फिलअप होता है, और एक बड़ी समस्या होती है जब फॉर्म फिलअप दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट ये है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य, नहीं मिलेगी छूट। देखिएगा, हाल ही में ये सूचना जारी हुआ है, और ये हम जो कटिंग दिखा रहे हैं याद रखें, राज्य ब्यूरो नई दुनिया भोपाल। और आप तो जानते हैं नई दुनिया एक ऐसी समाचार पत्र है जिसके माध्यम से हजारों जानकारियां, लाखों जानकारियां पर डे भारतवर्ष के लोगों को मिलती है। तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए 100% सही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जानकारी के माध्यम से आप समझ सको कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो रोजगार पंजीयन अब हो गया अनिवार्य, नहीं मिलेगी छूट। ये बात अच्छी है या बुरी है, आप इस पर फोकस कीजिएगा और बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जरूरी है या नहीं है। तो रोजगार पंजीयन वो भी हमें जीवित वाला चाहिए। चलिएगा, अब हम लास्ट में निकालेंगे निष्कर्ष, इससे पहले आप सुन लीजिएगा। भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हमसे प्राप्त करें, तैयारी हमसे करें, करंट अफेयर पढ़ना डेली हमसे पढ़ें, हम प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल 100%। मध्य प्रदेश में आगामी, चलिएगा थोड़ा माफी चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक कार्यरत पदों पर भर्तियां होनी है। देखिएगा, ये बात हम सुनते सुनते पगला गए हैं, और हम भी कई बार विद्यार्थियों को बता चुके हैं कि विद्यार्थी कहते हैं ये फालतू बताते रहते हो। लेकिन मेरे भाई, हमने जानकर उठाया है, हमने चाहा कि बच्चों को जानकारी पहुंच सके। हम ये नहीं चाहते आप गुमराह कर रहे हैं कि हम सरकार का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ना भाई, है कि नहीं। हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अब जो जानकारी आई है उसको बताना हमारा क्या है, फर्ज है। इसमें भाई सही हो चाहे गलत हो, भाई जो छपा है वो सही है। अब जो बात बोला जा रहा है उस पर वेरीफाई करना सरकार का काम है। इसमें किसी को भी जीवित रोजगार पंजीयन से छूट नहीं मिलेगी। देखिएगा, आगामी समय में 2.5 लाख पदों पर भर्ती होगी, और कहा जा रहा है कि जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर जिसके पास नहीं होगा, या जो जीवित रोजगार पंजीयन नहीं होने पर भी फॉर्म फिल कर दिया था, उसे लास्ट में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात गांठ बांधो। वैसे आपको पता, पिछले अभी 2024-25 वाली भर्ती में एमपी प्लस कांस्टेबल में जब फिजिकल हो रहा था तब डीबी हो रहा था, याद रखिएगा। तो डीबी में रोजगार पंजीयन में एक बड़ी समस्या हो गई थी, तो उसके बाद फिर छूट दिया गया था। उसी प्रकार से इस बार कह दिया भाई, कह दिया है कि हम छूट नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले जांच अवश्य करें। इसके बारे में लास्ट में और बात करेंगे। इसकी अनिवार्यता बनी रहेगी, याद रखिएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। दरअसल यह व्यवस्था इसलिए बनाकर रखी जा रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 30 लाख से अधिक आकांक्षी पंजीकृत रोजगार युवा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, सब के सब बेवकूफ़ हैं। ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार पंजीयन करके बैठे हैं रोजगार कार्यालय में, उनका कहना है कि इन बच्चों को आकांक्षी कहा जाए। आकांक्षी ने मेरे भाई बेरोजगार का होना, सीधी बात। बेरोजगार शब्द लगाओगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। क्यों भाई, बेरोजगारी बताती है कि रोजगार नहीं है, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपने क्या नाम दे दिया, आकांक्षी नाम दे दिया। तो पंजीकृत बेरोजगार 30 लाख से अधिक युवाओं ने रोजगार अभी प्राप्त नहीं की। 30 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन किया है रोजगार पंजीयन में। ये बताता है कितने लोग अब बेरोजगार हैं। पुलिस भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण अन्य राज्यों के युवा अयोग्य हो गए थे। ये बात याद रखिएगा, हमने अभी बताया था ना आपको पुलिस भर्ती में।
हाँ, पुलिस भर्ती जब चल रही थी फिजिकल, तब बड़ा दिक्कत हो गया था विद्यार्थियों के साथ। तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती दे दी। ठीक है, उन्होंने सरकार के नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने युवाओं को राहत देते हुए इस व्यवस्था को समान अवसर देने के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए केवल प्रशासनिक औपचारिकता बताया था और कहा था कि इससे योग्यता का निर्धारण नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाकर चुनौती दी थी। हमने बोला देखो, विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में लगाया कि ये गलत हो रहा हमारे साथ, तो हाई कोर्ट ने कहा इससे अयोग्यता घोषित नहीं होती कि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप अयोग्य होंगे। आपने पेपर निकाला है, योग्य हो। आपने फिजिकल दिया, योग्य हो। आपने मेरिट में अंक लाया, योग्य हो। लेकिन रोजगार पंजीयन ना होना अयोग्यता को नहीं दर्शाता। भाई हो चाहे ना हो, ये कहना था। फिर होता क्या है, सरकार ने इस पर फोकस किया कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया आज, ठीक है, पर राहत नहीं मिली। व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए। उधर रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के मामले में निर्णय न होने के कारण भर्तियां अटक गई थी। तो आपको पता होगा इस बात को लेकर। चलिए और लेके आते हैं इस खबर पे हम। आपने समझा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। रोजगार पंजीयन, चलिए, रोजगार पंजीयन व्यवस्था पर विचार के शीर्ष कोर्ट के थे निर्देश। वरिष्ठ सचिव समिति मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। याद रखें, वर्तमान में जो आपके मुख्य सचिव हैं, आप पता है भर्ती विभाग के, वो कौन, अनुराग जैन। उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा। 30 लाख युवा प्रदेश के बेरोजगार कार्यालयों में रोजगार की आकांक्षा रखने वाले पंजीकृत। 30 लाख से अधिक, याद रखिएगा, ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो पंजीकृत हैं। 9 लाख से अधिक इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उससे बड़ी डिग्री वाले युवा हैं। देखिएगा, 30 लाख से 9 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, समझे, पीजी ना कि यूजी। पीजी वाले हैं और उससे बड़ी डिग्रियां भी है। और वहीं पर 8.5 लाख स्नातक स्तर वाले और 12वीं तक की योग्यता वाले युवा 6 लाख से अधिक हैं। तो याद रखिएगा, ये आपकी जानकारी है। तो 8.5 लाख स्नातक वाले हैं और 12वीं पास योग्यता वाले युवा वो 6 लाख हैं। तो स्नातक वाले 8.5 लाख, 12वीं पास वाले 6 लाख, कुल मिला के आप इस प्रकार देख पाएंगे। और कुछ बचे तो आपके 10वीं पास वाले। तो ये रही आपकी मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या, जो 30 लाख प्लस है, जो रोजगार पंजीयन बता रहा है। मैं नहीं बता रहा भाई, ये आंकड़ा बता रहा है। तो मेरे भारत के भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, आप और आपकी सरकार डबल इंजन की इन मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, ये आपने कहा था, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सालों साल विद्यार्थी भटक रहे। अभी एम पुलिस की बात करें, कब से कहा जा रहा आएगा 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 आएगा, ये सिर्फ समाचार पत्रों में, और हम भी बनाते चल रहे हैं। तो आप इस बात पे फोकस करें कि अब रोजगार पंजीयन होना की आवश्यकता है या नहीं है। आप लोग इस बात पे कमेंट सेक्शन कमेंट करना। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, उठपटांग ना बोलिएगा, जो है आप सही बोलना। हम वही जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद है बच्चों को जानकारी पहुंचाना, आपको गुमराह या भ्रमित नहीं करना। तो हमने बोला रोजगार पंजीयन अब अनिवार्य हो गया, वो भी जीवित वाला। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उस समय उसका एक्सपायरी डेट निकल जाता है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप लास्ट में आपका मेरिट होने के बाद भी अयोग्य हो जाओगे। ये बात गांठ बांध लो। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले देख लीजिएगा रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं। नहीं है तो रिन्यू करवाएं, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें, ये जरूरी है। ये निर्देश जारी हो गया और अनुराग जैन और उनकी समिति खुद कह रही है और सरकार खुद कह रही है कि हम अब बदलाव नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। अभी वैकेंसी कोई भी आ रही है, जा रही है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखें इस बात को। हम नहीं जानते भाई, हम बता दिए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। भर्ती परीक्षाओं का अपडेट, हम एमपी के शिक्षक हैं तो एमपी की जानकारी निकाल लाते रहते हैं, और तैयारी हमारे साथ करें। भर्ती परीक्षा जानकारी हमारे साथ करें। मध्य प्रदेश की भर्ती हम बताएंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मध्य प्रदेश अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं जो मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उन्हें जरूर बताएं, शेयर करें कि वो समझ तो जाएं कि भाई है तो क्या चीज़ है, जी क्या बला है रोजगार पंजीयन। थैंक फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना भूलें। जानकारी को सबके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए।